Good morning, students. Today I'm back with the part 2 of your chapter, The Enemy, that is chapter number 4 from your book Vistar. So, here we are going to start part 2. Sadao was reluctant in throwing the man into the sea. So, सदाव जो है वो मैन को थ्रो करने के लिए रिलक्ट करता है, थोड़ा सा हाँ ना बोलता है. ही रीजन दैट इफ द मैन वाज वेल, यदि मैन अगर सही हो जाता है तो ही वुड हैंड हिम ओवर टू द पुलिस विदाउट एनी हेजिटेशन. उसने बोला अपन सी में नहीं भेजते, लेकिन डेफिनेटली अगर अपन उसको हैंड ओवर कर दें, जब वो ठीक हो जाए, वेल हो जाए, तो हम उसको हैंड ओवर कर दें पुलिस को विदाउट एनी हेजिटेशन. वो ये भी ऐड कर दे दैट ही वाज नॉट कंसर्न अबाउट द मैन, कि वो कंसर्न ना करे अबाउट द मैन एंड कंसिडर हिम टू बी एन एनिमी एज ही वाज एन अमेरिकन. और कंसिडर कर देंगे कि हाँ ये एनिमी हमारे घर में था बिकॉज ही वाज wounded at that time, he was very injured at that time, so we are not able to consider it to send into the police station. So today we are going to surrender because he is well and he is an American. He commented that the injured man was a common man. उन्होंने comment किया कि injured man जो है common man है, as his face looked as if he was a foolish person. और जैसा कि उसके face पे दिख रहा है, and he is a foolish person also. He wanted to say that he was not bothered about the injured man, but his only concern was that he was wounded. वो ये कहना चाहता था कि वो बॉदर नहीं कर रहा इस बात के लिए इंजर्ड मैन को, लेकिन उसका जो कंसर्न था वो केवल ये था कि ही वॉज wounded. वो क्या है, जख्मी है. हैना सेड दैट इफ ही कुड नॉट थ्रो हिम, हैना ने ये भी बोला कि यदि वो उसको नहीं थ्रो करेगा सी में, देन द सेकेंड ऑप्शन वॉज टू कैरी हिम होम. तो सेकेंड ऑप्शन यही बचता है कि हमें इसको घर ले जाना पड़ेगा. तो वॉट वी विल डू, हैना ने उसको सजेस्ट किया, ऐसा पूछा उससे. Sadao was concerned that the servants would object as they would shelter an enemy. सदाव ने ये भी कंसर्न किया कि सर्वेंट्स जो है ये उसको ऑब्जेक्ट मानेंगे और वो उसकी हेल्प नहीं करेंगे कि हम एक एनिमी को शेल्टर कर रहे हैं. तो सदाव के जो सर्वेंट्स थे, मेट्स थे, उन्होंने भी मना कर दिया उसकी हेल्प करने से. है ना, सेड दैट they would tell them that they intended to hand him over to the police once he recovered. एक बार उसकी रिकवरी हो जाए फिर हम उसको पुलिस को हैंड ओवर कर देंगे, हैना का कहना था. She told him that they must do that. उसने बोला हमें ऐसा करना ही पड़ेगा क्योंकि हम क्या हैं, हम एक डॉक्टर की फैमिली से बिलोंग करते हैं और डॉक्टर सदाव जो है एक डॉक्टर है, हमारी ड्यूटी है, तो हम इससे नहीं मुकर सकते, हम इससे मना नहीं कर सकते, डिनाई नहीं कर सकते. She added that they must consider their children's future. उन्होंने ये भी ऐड किया कि सदाव की पोजीशन को देखो, चिल्ड्रन का फ्यूचर देखो, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं. इफ दे डिड नॉट हैंड ओवर अ प्रिजनर, अगर वो वॉर को प्रिजनर में हैंड ओवर नहीं करेंगे पुलिस को, दे वुड बी इन डेंजर, तो वो डेंजर में भी रहेगा. सदाव ने रिप्लाई किया सर्टेनली ही वुड डू सो, ही डिड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एल्स. लेकिन ऐसा कर तो सकते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या है, ऐसा करेगा नहीं, ऐसा करना नहीं चाहिए. Foul means cock, hen. Sadao and Hannah lifted the injured man. सदाव और हैना जो है इंजर्ड मैन को लिफ्ट करते हैं हाउस में. ही वॉज वेरी लाइट, बहुत लाइट था वो. द राइटर कंपेयर्स हिज वेट टू दैट ऑफ अ हैंड दैट ही हैज नॉट फैट फॉर अ लॉन्ग टाइम. राइटर ने सदाव को, जो इंजर्ड मैन है, उसको इस तरीके से कंपेयर किया जैसे कि एक हैंड होती है जिसको फूड नहीं मिलता, खाने को कुछ नहीं मिलता, उसको हम कंपेयर करते हैं. वैसे किया कि बहुत टाइम से कुछ खाया नहीं है इसलिए इसकी बॉडी बहुत लाइट वेट हो गई है, एंड इट्स बॉडी लूजेस फ्लैश एंड रिड्यूसेस इनटू मेयर फेदर्स एंड स्केलेटन. और उसकी बॉडी जो है फेदर्स गिराती है, फ्लैश यूज करने की ज़रूरत है ताकि उसका बॉडी का मसल अच्छा हो. स्केलेटन रह गया है, बिल्कुल एक हड्डी का ढांचा, एक स्ट्रक्चर ही रह गया है. तो इसको कुछ खाने पीने की भी कमी है, काफ़ी टाइम से इसने खाया भी नहीं है. द मैन्स आर्म वर हैंगिंग, मैन के आर्म ऐसे लटके हुए नजर आ रहे. एंड यू कैरिड हिम the steps into the side door of the house. The door opened into a passage, door open हुआ passage से, and they went down the passage towards an empty bedroom. और फिर वो empty bedroom में छुपा कर उसको ले गए. छुपाना इसलिए भी ज़रूरी था, why they are hiding, इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अगर वो उसको हाइड नहीं करेंगे तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी कि एनिमी को आप पाल रहे हो, जैसा कि उन्होंने कहा कि एनिमी की आप हेल्प कर रहे हो. एनिमी की वो हेल्प नहीं कर रहे, वो सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं एज अ डॉक्टर होने के नाते.
तो और उसकी वाइफ उसका साथ दे रही है उसमें, अदरवाइज नथिंग एल्स। द बेडरूम बिलोंग टू सदाउस फादर, बेडरूम जो है सदाउ के फादर का था, एंड हैड नॉट बीन यूज्ड आफ्टर हिज डेथ, और उसकी डेथ के बाद में कभी यूज ही नहीं हुआ। इंजर्ड मैन वाज लेड ऑन द थिक मैट ऑन द फ्लोर, इंजर्ड मैन को वहाँ पे थिक मैट फ्लोर पे लेटाया गया। राइटर ने डिस्क्राइब किया रूम के बारे में, हर एक चीज़ की रूम जो है वॉज जापनीज है। सदाउस फादर डिसलाइक फॉरेन थिंग्स, वो जापनीज था क्योंकि सदाउ के फादर जो थे फॉरेन थिंग्स को डिसलाइक करते थे, उनको पसंद नहीं था, है ना। वहाँ पे कबर्ड में गई इन द वॉल एंड टुक अ सॉफ्ट किल्ट, वहाँ से रजाई लेकर आई, वो सॉफ्ट थी। शी रेसिस्टेड पुटिंग इट इन ऑन द इंजर्ड मैन को लिटाया, उसको उड़ाया। द किल्ट वॉज मेड ऑफ सिल्क, वो सिल्क से बनी हुई किल्ट थी। had a flowery print on it and the lining was made of pure white silk, और लाइनिंग जो थी प्योर वाइट सिल्क की थी। मतलब इतना वो टेक केयर कर रहे थे उस वुंडेड मैन की जिसको वो जानते भी नहीं और जो एनिमी मान रहे हैं। डिस्ट्रेस मीन्स सैडनेस, शी वॉज सैड एंड स्पोक स्लोली दैट द मैन वॉज वेरी डर्टी, उसने बहुत ज़्यादा दुखी थी और उसकी हालत देख के धीरे से उसने बोला कि मैन जो है ना बहुत ज़्यादा डर्टी है, बहुत अगली है, बहुत गंदा हुआ है। सदाओ सेड दैट द मैन हैड टू बी वॉश, सदाओ ने बोला कि मैन को वॉश कर दिया जाएगा। सदाओ ने बोला हैना को टू गेट हॉट वाटर लेके आए सो दैट ही कुड वॉश द मैन, कि वो अपन मैन को वॉश कर पाए, धो पाए। हैना डिड नॉट वांट दैट सदाओ शुड टच द मैन, हैना ही नहीं चाहती थी सदाओ को टच करे उस मैन को। शी सेड दैट दे वुड आस्क द सर्वेंट टू वॉश द इंजर्ड मैन, उसने बोला कि हमें ऐसा करना चाहिए, हमें पूछना चाहिए सर्वेंट को कि इंजर्ड मैन को क्या वो धो लेंगे। She would call Yumi to leave attending the children for a few minutes and wash him. उसने यूमी को कॉल किया एक सर्वेंट को और उसने बोला कि चिल्ड्रन को अटेंड करे कुछ टाइम के लिए और इसको धो ले, वॉश कर ले। मीनिंग ऑफ पैलर मीन्स एन अनहेल्दी पेल अपीयरेंस, स्टूप मीन्स बैंड फॉरवर्ड, पल्स मीन्स हार्ट। सदाओ ने सोचा एक मोमेंट के लिए और एग्री करा हैना के साथ। ही आस्क्ड हर टू कॉल यूमी, वो पूछता है यूमी के बारे में जब वो कॉल पे था अदर सर्वेंट्स को बुलाने में। बिफोर ही कुड गो आउट, जैसे वो बाहर जाता उससे पहले ही सॉ द इंजर्ड मैन फेस, उसने इंजर्ड मैन का फेस देखा। इट वॉज सो पेल दैट ही स्टॉप, वो इतना ज़्यादा पेल था, इतना ज़्यादा फीका दिखाई दे रहा था कि वो रुक ही गया, वो स्टॉप हो गया वहाँ से। बैंक फॉरवर्ड, मोड़ा पीछे एंड फेल्ट हिज हार्ट बीट टू सी इफ ही वॉज अलाइव, फिर उसकी हार्ट बीट देखी क्या वो जिंदा भी है। दैट द हार्ट बीट वॉज फेन, हार्ट बीट जो थी वो भी स्टॉप हो गई थी, बट इट वॉज देयर, लेकिन कहीं ना कहीं वो था, जिंदा था। देन सडाओ प्लेस्ड हिज हैंड ऑन द मैन्स हर्ट टू फील इट, फिर सडाओ ने उस मैन के हर्ट पे उसका फेस रखा ताकि वो फील कर सके कहीं ना कहीं जिंदा तो है लेकिन किस तरीके से, कितना। इट वॉज ऑल्सो बीटिंग, तो भी बीट करने लगा। सडाओ ने कंक्लूड में ये बताया, इन द एंड उसने ये बताया दैट द इंजर्ड मैन वॉज अलाइव, इंजर्ड मैन जो है अलाइव है, जिंदा है। सडाउ ने ये भी कमेंट किया इफ द मैन वाज नॉट ऑपरेटेड अपॉन, मैन जो है ऑपरेट नहीं किया गया तो ही वुड डाई, डेफिनेटली डाई। ही एडेड दैट इवन इफ ही वाज ऑपरेटेड अपॉन एंड सेव, यदि वो ऑपरेट करता है उसको सेव कर लिया जाता है तो वो डेफिनेटली डाई हो जाएगा इन द हैंड्स ऑफ जापानीज आर्मी। अगर उसको बचा भी नहीं तो जापानीज आर्मी के थ्रू मारा जाएगा डेफिनेटली, तो इधर वेज ही वुड डाई, तो उसका है कि ये मरी जाए, क्या पता ऐसा हो जाए। तो हैना स्क्रीम विद फियर, इतना कहती है हैना रोने लगी बहुत डर के मारे और सडाओ से पूछती है कि सेव द मैन, बचाओगे या नहीं बचाओगे, क्या करोगे, इसको बचाना है नहीं बचाना है। शी फियर दैट इफ ही लिव्ड ही वुड बी इन डेंजर, उसको ये डर था कि अगर ये जिंदा रहेगा तो भी तो ये डेंजर में ही है क्योंकि हमारी एनिमी कंट्री में है ये। विटेलिटी मीन्स एनर्जी और लाइफ। सदाओ का क्वेश्चन ये था दैट व्हाट वुड बी द इम्प्लीकेशन इफ द मैन डाइड, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं जब मैन अगर मर जाए तो। ही लुक डाउन टुवर्ड्स द इंजर्ड मैन को उन्होंने देखा एंड वॉन्डर्ड दैट ही हैड a lot of energy which had kept him alive थ्रू सच टॉर्चर, टॉर्चर से तो बच जाएगा और उसके पास काफ़ी सारी एनर्जी आ जाएगी जिस वजह से वो जिंदा रह के उसको फेस कर सकता है, टॉर्चर को झेल सकता है। इट काउंटर्ड हिज थॉट विद द फैक्ट दैट द मैन वाज वेरी यंग, ये पता चलता है कि मैन जो है बहुत यंग है। ही सीम टू बी द 25 ईयर्स ऑफ एज, लगभग उसकी एज जो है इतनी होगी या इससे ज़्यादा कम चांसेस हैं होने की। पीपल डू हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी, और उस टाइम पे लोगों के पास में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रहती है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक पीपल रहते हैं। Hannah asked him that did he mean the man could die during the operation? Sadao confirmed her question. हैना ने ये पूछा कि क्या मतलब है तुम्हारा कि ऑपरेशन के टाइम पे ही मर सकता है।
तो सदाव ने कंफर्म किया उसका क्वेश्चन। Menace means danger, threat. Hannah was pondering over this possibility. Hannah जो है ponder कर रही है इस possibility को देखते हुए as she was taking time to reply. जैसा कि सदाव ने छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया था तो वो reply का time दे रही थी. He said that something had to be done with the injured man irrespective of the result. का मानना था कि कुछ ऐसा हो रहा है injured man के साथ में जो कि result जा रहा है, जो result हमारा according to us नहीं आ पा रहा. फर्स्ट थिंग वॉज टू वॉश हिम, पहली चीज तो बहुत गंदा है, उसको वॉश करना चाहिए. एज ही वॉकड आउट ऑफ द रूम, जैसे ही वो वॉक करे रूम के बाहर, हैना ने उसको फॉलो किया. शी डिड नॉट वांट टू रिमेन इन द रूम, वो उसके साथ अकेले नहीं रहना चाहती थी अलोन विद द वाइट स्किन मैन, क्योंकि वो उसकी कंट्री का भी नहीं था, तो उसको बहुत ज़्यादा अलग से फील आ रहा था कि बेडरूम में भी बैठे हैं मैं और सिर्फ वो इंजर्ड मैन रहे, उसको अच्छा नहीं लग रहा. जैसे ही सडा हो गया वो उसके पीछे आ गई. Since she had left America, he was the first man she had seen. जैसे जब से उसने अमेरिका छोड़ा है तो हैना का कहना था, हैना wants to say that she means to that कि उसने फर्स्ट टाइम किसी अमेरिकन को देखा है यहाँ पे जब से उसने अमेरिका छोड़ा है. She had no contact with the Americans whom she had met as they were her enemies. उसने कभी भी कांटेक्ट नहीं रखा क्योंकि वो यहाँ आने के बाद जान गई कि अमेरिकन जो है मेरे एनिमी है. दिस इंजर्ड मैन वॉज ऑल्सो एन एनिमी एंड वॉज अ थ्रेट टू दैम, और ये इंजर्ड मैन भी मेरा एनिमी है और मुझे इससे भी प्रॉब्लम है. नेक्स्ट इज नर्सरी मीन्स अ रूम इन अ हाउस फॉर द स्पेशल यूज ऑफ यंग चिल्ड्रन. हाना टर्न टू द चिल्ड्रंस रूम एंड कॉल टू यूमी. हाना जो है चिल्ड्रन के रूम में टर्न होती है और कॉल करती है यूमी को. एज द चिल्ड्रन हर्ड हर वॉइस, जैसे कि चिल्ड्रन ने उनकी वॉइस सुन ली थी. शी वेंट इनसाइड, वो अंदर गई, उनको स्माइल किया, उनके साथ खेली, ऐसा दिखाया विद हर 3 month ओल्ड सन, और अपने 3 month ओल्ड सन के साथ भी वो उन्होंने खेलना चाहा. एज शी हेल्ड द बेबी हु हैड सॉफ्ट ब्लैक हेयर, जैसे ही उसने बेबी को हेल्ड किया उसके सॉफ्ट ब्लैक हेयर जो है, शी मोशन विद हर माउथ टू यूमी आस्किंग हर टू कम. उसने मोशन दिखाया कि उससे बात करने की चाहिए, उससे पूछा. यूमी ने रिप्लाई किया कि बेबी वॉज रेडी फॉर स्लीप, बेबी रेडी है सोने के लिए, एंड दैट शी मस्ट पुट इट स्लीप बिफोर अकम्पनिंग, और यहाँ आने के लिए इससे पहले उसको सुलाया गया है. हैना हेल्ड द बेबी एंड वेंट टू द बेडरूम नेक्स्ट टू द नर्सरी विद यूमी, और फिर हैना ने बेबी को उठाया और बेडरूम में नेक्स्ट नर्सरी में चली गई यूमी के साथ. यूमी ने स्प्रेड करी स्लीपिंग कैट ऑन द फ्लोर एंड लेट द बेबी बिटवीन दैम, और वहाँ पे बेबी के साथ में लेट गई, बेबी के बीच में लेट गई. हैना लेट द वे एज दे वॉक पास टुवर्ड्स द किचन. हैना जो है वॉक करती है टुवर्ड्स द किचन, जाके बहुत फास्टली. 2 सर्वेंट्स जो है किचन में स्केयर हुए हुए आफ्टर हियरिंग द मास्टर्स वर्ड्स, उनके मास्टर के वर्ड्स में रिगार्डिंग द इंजर्ड मैन, हम इसको यहीं रखेंगे. तो उनको तो डर लग रहा था. द ओल्ड गार्डनर हु वॉज वर्क एज अ सर्वेंट वॉज पॉन्डरिंग ओवर द न्यूज. जो ओल्ड गार्डनर थे जो वर्क कर रहे थे बहुत ज़्यादा के साथ में, एंड पुलिंग द हेयर फ्रॉम हिज अपर लिप, और वो पुल कर रहे थे उसके अपर लिप को. ब्लंटली मीन्स इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर. The old gardener spoke bluntly to Hannah. He said that Sadao must not treat the injured white man. ओल्ड गार्डनर ने बहुत ब्लंटली बोला, हन्ना को उन्होंने बताया कि सदाओ जो है ऐसा ट्रीट नहीं करना चाहिए इंजर्ड मैन के साथ में. The reason that the man was destined to die, उसका रीज़न ये था कि मैन को जो है मरने वाला है, तो इसकी डेस्टिनी इसके भाग्य में तो ये है ही. फर्स्टली ही हैड बीन wounded by gunshot, पहले तो वो गन शॉट के द्वारा मारा गया. सेकेंडली द रॉक्स ऑफ द सी wounded him further, रॉक्स से मारा गया, जख्मी हो गया. यदि सदाओ हील करता है अपने वुंड्स को बाय द गन एंड द सी, देन द गन एंड द सी वुड ट्रीट दैम एज एनिमी. गन और सी जो है वो एनिमी की तरह ट्रीट करेंगे और उससे बदला लेंगे. गन रिप्रेजेंट करता है जापानीज आर्मी को और सी रिप्रेजेंट करता है कंट्री ऑफ जापान. यदि वो ट्रीट करते हैं एनिमी की तरह, दे वुड बी पनिश बाय जापान, तो जापान के द्वारा पनिशेबल होंगे. courteously मीन्स पोलाइटली. सुपरस्टिशियस मीन्स irrational belief. हैना पोलाइटली कहती है गार्डनर को कि दैट शी वुड पास हिज मैसेज टू सदाओ, की मैसेज को सदाओ को ये मैसेज पास कर दे. शी वॉज फ्राइटन थ्रू, नॉट सुपरस्टिशियस लाइक द ओल्ड मैन. वो डरी हुई इसलिए नहीं है सुपरस्टिशियस की वजह से, बल्कि वो ये सोचती है कि हेल्प करे एनिमी को, एनिमी की हेल्प करने में कोई बुराई नहीं है. स्टिल शी आस्क्ड यूमी टू गेट हॉट वाटर, और वो हॉट वाटर लाने को कहती है रूम में से वेयर द इंजर्ड मैन वॉज कैप्ट, उस रूम में से जहाँ पे इंजर्ड मैन को रखा गया है. तो यूमी को भी प्रॉब्लम आएगी अब. स्टबबोर्न मीन्स
firm determination. Hannah went inside first and moved the partition of one side. Sadao was not there. Yumi followed her and kept the wooden bucket on the floor. As she saw the white man, her thick lips folded and the expressions on her face indicated his determination. जैसे ही हैना अंदर जाती है पहले मूव करती है पार्टीशन एक साइड में मूव करती है पार्टीशन पूरे रूम में नहीं मूव करती है सडाओ जो है वहाँ पे नहीं था यूमी फॉलो करते करते उसको गई और वुडन बकेट वहाँ से लेकर आई जैसे वो वाइट मैन को देखती है उसके थिक लिप्स जो है फोल्ड होते हैं और एक्सप्रेशन जो है उसके फेस पे वो इंडिकेट करते हैं उसका डिटर्मिनेशन तो उसने फॉर्मली कहा शी हैड नेवर वॉश्ड एन अमेरिकन मैन उसने कभी अमेरिकन मैन को वॉश नहीं करा एंड दैट शी वुड नेवर वॉश वन हु वाज डर्टी एज दैट इंजर्ड मैन और उसने कभी इतने डर्टी इंजर्ड मैन को भी कभी वॉश नहीं किया और ये तो कितना ज़्यादा डर्टी है मैंने तो कभी अमेरिकन मैन को ही वॉश नहीं करा देन हाउ कैन आई वॉश टू हिम हैना रिएक्ट करके यूमीज के रिफ्यूज करते हुए उसको मना करते हुए स्क्रीम करती है वो उसके सामने शी वॉज सपोज टू फॉलो और मास्टर्स ऑर्डर उसके चिल्लाती है कि तुम्हें अपने मालिक का कहना मानना ही पड़ेगा तुम्हारे मास्टर ने ही कहा है तो तुम्हें करना ही पड़ेगा Fierce means dangerous. Resistance means the refusal to accept or comply with something. यूमी बहुत रेसिस्ट करती है स्ट्रांगली अपने आप को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करती है इसका डल फेस जो है डेंजरस लोग को बताता है जो कि स्केयर है ना जिससे वो वरिड है इस बात को सोचते हुए यदि सर्वेंट रिपोर्ट कर देंगे उसकी और जो डिफरेंट है कि क्या हुआ है ऐसा दे कुड लैंड इनटू ट्रबल तो वो उनकी जो ज़मीन है वो खुद जो है ट्रबल में फंस जाएंगे प्रॉब्लम में आ जाएंगे डिग्निटी मीन्स रेस्पेक्ट हेयर है ना अपने एक्सप्रेशन चेंज करती है रिस्पेक्ट करती है उसकी और कहती है वेरी वेल वो एक्सप्लेन करती है यूमी को कि वो इंटेंड करे और अनकॉन्शियस मैन को लेकर आए सेंस में दे वुड हैंड हिम ओवर एज अ प्रिजनर वो प्रिजनर के पास में हैंड ओवर कर देंगे उसको यूमी बोलती है कि शी वॉज नॉट कंसर्न वो कंसर्न नहीं है उसके प्लान्स के बारे में उन्होंने ये भी ऐड किया कि बहुत पुअर पर्सन है एंड इट वॉज नन ऑफ देयर बिजनेस और ये उसका बिजनेस भी नहीं है जानने के लिए उनके प्लान्स सस्टेन मीन्स कंटिन्यू है ना ये कहती है यूमी को कि देन शी शुड रिटर्न टू हर वर्क उसके वर्क को रिटर्न कर देना चाहिए यूमी वहाँ छोड़ जाती है द रूम्स एट वन हैना जो है अगेन वहाँ छोड़ जाती है विद द वाइट मैन के साथ में उसको अकेला शी वुड हैव बीन अफ्रेड टू रिमेन देयर ऑल अलोन वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है अकेले कैसे रहूँ लेकिन उसका जो गुस्सा है यूमी की फर्म डिटर्मिनेशन में उसको स्टे बनाए रखता है कि ये तो फिर चिल्ला देगी मेरे पे फिर से स्क्रीम हो जाएगी फिर मेरे को डांटेगी हैना ने ये भी कहा गुस्से में कि यूमी स्टूपिड पर्सन है शी सेड दैट इट वाज जस्ट एन इंजर्ड मैन और उसने ये भी कहा कि ये सिर्फ एक इंजर्ड मैन है तुम ऐसा मत सोचो ऐसा कुछ भी नहीं होगा कन्विक्शन क्या है फर्म बिलीफ इम्पल्सिवली to do something suddenly without thinking rugs means blanket blonde off colored light नेक्स्ट इज हैना जो है फुल ऑफ एंगर है द रिफ्यूजल बाय द मेड वो मेड के द्वारा जो रिफ्यूज हुआ उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है यूमी ने कहा विदाउट कुछ भी सोचे बिना कि उसने ओपन किया ब्लैंकेट जिसमें जो है मैन इंजर्ड हुआ था उसके जो चेस्ट है वो बेयर थे बहुत ज़्यादा ऐसे खड़े थे एकदम इस तरीके से स्ट्रॉन्ग थे हैना ने क्लीन टॉवल लिया डिप किया उसको स्टीम हॉट वाटर में उसको वॉश किया उसके फेस मैन की स्किन बहुत रफ थी ड्यू टू एक्सपोज द सन के होने से रफ हो गई टैनिंग चढ़ गई बट उसका टेक्सचर गुड था एंड ही मस्ट हैव बीन फेयर एज अ चाइल्ड और इतना ज़्यादा फेयर कलर था अमेरिकन था ना इतना ज़्यादा फेयर कलर लग रहा था कि बिल्कुल ऐसा बच्चों की जैसे स्किन होती है यहाँ एबिंग मीन्स डिक्रीजिंग ग्रेजुअली rose means stood up chilled means freeze due to cold weather so students we will definitely continue it in our next class in our next part 3 this will be clear to you all thank you